Good morning, students. Now let's go to our unit 1 story, The Magic Garden. Before starting our story, I want to tell you about new words I have given you already, but again I want to repeat. Magic, M-A-G-I-C, magic. Magic means jadoo. G-A-R-D-E-N, garden. Garden, as you always know, that playground full of flowers and merry-go-rounds and all. Next word is gardeners. Gardeners, gardeners. Gardeners means माली जो गार्डन का ख्याल रखता है. Next word is playground. P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D, playground. Playground means खेलने का ground. And next word is sunshine. S-U-N-S-H-I-N-E, sunshine. Sunshine means सूरज की रोशनी. Next word is golden. G-O-L-D-E-N, golden. Again I repeat, G-O-L-D-E-N, golden. Golden means gold जैसे कलर का. Next word is dreaming. D-R-E-A-M-I-N-G, dreaming. Dreaming means सपना देखना. Now students, I want to start our story. The magic garden was in a school playground. You just keep your book open and repeat after me. Keep your finger on line. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. एक स्कूल के प्लेग्राउंड में मैजिक गार्डन था. वो बहुत ही प्रीटी था. उसमें सनफ्लावर्स एंड रोजेस दीवार के आगे खड़े थे. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिस. वो गार्डन में मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिस नाम के फ्लावर्स के प्लांट्स भी थे. Let's go to next paragraph. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. अभी ये सेकंड पैराग्राफ को हम हिंदी में समझेंगे. जो सनशाइन थी, सूरज की रोशनी, वो गार्डन के ऊपर पड़ती थी और उससे गार्डन के सभी पौधे और फूल खुशी से चमकने लगते थे और एक दूसरे से बातें करते थे कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. और वो कौन है? तो वो है स्कूल के बच्चे. एक मॉर्निंग में वो सभी फ्लावर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे और बर्ड्स से बातें कर रहे थे. क्या बातें कर रहे थे? चलिए सुनते हैं. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. यस, सेड द मैरीगोल्ड्स. द बॉयज आर गुड टू अस टू. They dig the ground so well. फ्लावर्स बर्ड्स से बातें करते हैं और अपने आप से भी बातें करते हैं. सभी आसपास के फ्लावर से बातें करते हैं कि मुझे सभी बच्चे बहुत पसंद हैं, बट एक छोटा सा जो बच्चा है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. पॉपी नाम का फ्लावर ये बातें करता है. क्यों, क्या पसंद है उसको? तो उसको पसंद है कि वो छोटा सा बच्चा उसके लिए थर्स्टी रूट्स के लिए. थर्स्टी मीन्स प्यासे रूट्स. एज यू नो that water is always need of plant. So जो वो छोटा बच्चा प्लांट्स के लिए वाटरिंग करता था वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था. मैरीगोल्ड भी उसकी हाँ में हाँ भराता है और कहता है कि वो ग्राउंड को भी अच्छी तरह से डिगिंग करते हैं. जैसे आप जानते हैं कि प्लांट्स के आजू बाजू हम थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें वाटरिंग करते हैं, वैसे ही ये बच्चे गार्डन को संभालते थे. नाउ नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट पेज number 5. We love the little children, said a tiny
bird. They are kind and they bring bread for us. All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. एक टाइनी बर्ड कहता है कि हमें भी बच्चे बहुत पसंद हैं, वो हमारे लिए भी बहुत काइंड है और हमारे लिए भी ब्रेड लाते हैं. ब्रेड मीन्स जो पक्षी या दाना खाते हैं वो. और सभी फ्लावर्स बातें करते हैं कि चलो हमें एकदम से सच के सवर के रेडी होना चाहिए, क्योंकि कभी बच्चे कभी भी इधर आ सकते हैं. The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. तभी सन भी उनसे बातें करने लगता है कि मैं भी आपको हेल्प करूँगा और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसमें मिलती है कि बच्चे आते हैं और प्लेग्राउंड में गोल्डन सनशाइन में खेलते हैं. Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. तभी अचानक से सभी बच्चे बाहर आते हैं लाफिंग और सिंगिंग करते, और सभी फ्लावर्स स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चों को सुन सके. तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है कि वो देखो बड़ा सा सनफ्लावर, और सनफ्लावर अपना हेड एकदम प्राउडली से खड़ा करके स्माइलिंग करता है. उसे बहुत ही प्राउड फील होता है जब भी छोटे बच्चे ऐसा कहते हैं. तभी दूसरा बच्चा कहता है कि आई लव मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस. दूसरा बच्चा ये कहता है कि मुझे मैरीगोल्ड उसके गोल्डन ड्रेस में बहुत ही पसंद है. तो ये सुन के मैरीगोल्ड हैप्पीली स्माइल करता है. नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. It was indeed a magic garden because it has fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. वो मैजिक गार्डन बहुत ही सुंदर था क्योंकि उसमें फेरीज भी थे. फेरीज सभी बच्चों के साथ आके बातें करती थी और गाने भी गाती थी और सभी साथ में मिलके डांस भी करते थे. थोड़ी देर के बाद फेरीज भी आती है और बच्चों के साथ डांसिंग और बातें करने लगती है. उनके ड्रेसेस फ्लावर्स के बने हुए होते हैं और उनके विंग्स सनशाइन के बने हुए होते हैं. नाउ द लास्ट पैराग्राफ. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट. द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again. वो मैजिक गार्डन उस रात बहुत ही शांत था. सभी सो गए थे, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, और वो लोग नींद में भी दूसरे दिन का ख्वाब देख रहे थे कि कभी बच्चे बाहर आए. नाउ वी विल गो टू अवर एक्सरसाइज. Question number 1 is question answers. First question is, why did the flowers love the children? The answer is, the flowers loved the children because they used to care for flowers. They watered the flowers and dig the ground nicely. Again I repeat question and answer both. Why did the flowers love the little children? Answer is, the flowers loved the little children because they used to care for flowers. They watered the flowers and dig the ground nicely. इसको अब हिंदी में समझेंगे कि फ्लावर्स बच्चों को क्यों ज़्यादा पसंद करते थे. तो उसका जवाब है कि फ्लावर्स बच्चों को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उनको वाटरिंग करते थे और ग्राउंड को भी नाइसली डिगिंग करते थे. Now I want to tell you one important rule to write proper answer in English. Whenever there is used did in question, so we should use past tense form of verb. The verb is love, and in answer you can see
the past tense form of loved is used for answer. If you write proper answer, then only your answer can be correct. Second question is, why did the birds love the children? In this question again past tense form is there. So you can see in answer, the birds loved the children because they used to bring bread for them. Again I repeat, why did the birds love the children? Our answer is, the birds loved the children because they used to bring bread for them. बर्ड्स बच्चों को क्यों ज़्यादा पसंद करते थे? तो उसका आंसर है कि बर्ड्स बच्चों को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उनके लिए खाना लाते थे. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 5 flowers growing in the magic garden. Pansy, sunflower, marigold, poppy and rose. These are the flowers growing in the magic garden. Fourth question is, what sound could the children hear in the garden? Again I repeat the question, what sound could the children hear in the garden? Answer is, the children could hear the sound of sweet songs sung by fairies. Our answer is, the children could hear the sound of sweet songs sung by fairies. इसको हम हिंदी में समझेंगे कि बच्चों को गार्डन में कौन सी आवाज़ सुनाई देती है. तो बच्चों को गार्डन में फेरीज का स्वीट सॉन्ग्स की आवाज़ सुनाई देती है. यू कैन सी इन क्वेश्चन could is used, so same as in answer, could is used before verb. I want you should take a screenshot of question answer and then write in notebook. Thank you kids. Have a nice day.